क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है और क्या अखिलेश यादव का ऐतिहासिक हार वाला दावा सच साबित होगा? क्या बीजेपी पर नारी विरोधी और राजनीतिक साजिश के आरोप चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेंगे और क्या आजम खान की वापसी से खेल पलट सकता है? क्या पीडीए का गणित और शिवपाल यादव की रणनीति मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाएगी? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे 2027 का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला। और इसी बीच अखिलेश यादव के लगातार आ रहे बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है और 2027 के चुनाव को लेकर बहस को नई दिशा दे दी है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि बीजेपी अब ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद ही नारी विरोधी हैं और आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां महिलाओं के हित में नहीं बल्कि उनके खिलाफ काम कर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और रोजगार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हैं और यही मुद्दे आने वाले चुनाव में बड़ा असर डालने वाले हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि देश में होने वाली जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी कराई जाए ताकि समाज के हर वर्ग को उसका हक मिल सके। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि बिना सही आंकड़ों के बराबरी की बात अधूरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की सरकार बनने जा रही है और यही गठजोड़ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित कर रही है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और आने वाले समय में इसका जवाब वोट से देंगे। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब मिला जब अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर खुलकर बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पर लगे मुकदमे राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है इन झूठे मामलों को वापस लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने आजम खान को निशाना बनाकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक फायदा हो सकता है, क्योंकि उनका प्रभाव खासकर मुस्लिम वोटर्स के बीच काफी मजबूत माना जाता है। अब बात सिर्फ आरोप की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। अखिलेश यादव ने 2027 को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी टीम और संगठन को नए तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी महिला वोटर्स को साधने के लिए महिला स्टार प्रचारकों की एक मजबूत टीम तैयार कर रही है और इसी कड़ी में एक नाम तेजी से उभर रहा है, इकरा हसन का। इकरा हसन को पार्टी एक युवा, शिक्षित और मुखर महिला चेहरे के रूप में पेश कर रही है जो महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच सीधा संवाद स्थापित कर सकती है। उनकी सक्रियता और जमीनी जुड़ाव को देखते हुए उन्हें आने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जिससे समाजवादी पार्टी को नए वोटर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी अपने जमीनी नेताओं और संगठन को भी मजबूत कर रही है ताकि चुनाव सिर्फ बड़े चेहरों के भरोसे नहीं बल्कि बूथ स्तर तक की ताकत के दम पर लड़ा जा सके। इस पूरी रणनीति में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं शिवपाल यादव, जिन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी पद की कोई इच्छा नहीं है बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, पीडीए की सरकार बने। उनका यह बयान पार्टी के भीतर एकजुटता का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें इस बार कई अहम सीटों पर टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, जिससे उम्मीदवार चयन में उनका अनुभव और पकड़ दोनों काम आएगा।
अखिलेश यादव ने शिक्षा के मुद्दे पर भी बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राइमरी एजुकेशन को पूरी तरह से सुधारा जाएगा, सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर की जाएगी और बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। उनका कहना है कि शिक्षा ही वह आधार है जिससे समाज मजबूत बनता है, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और अपने विकास कार्यों, योजनाओं और मजबूत संगठन के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि जनता का भरोसा अभी भी उनके साथ है और विपक्ष के आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन इस पूरी लड़ाई को सिर्फ सपा बनाम बीजेपी मान लेना ही अधूरा होगा, क्योंकि मायावती भी लगातार 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कई रैलियां कर चुकी हैं और अपने कोर वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। उनका फोकस दलित और बहुजन समाज पार्टी को एकजुट करने पर है, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वहीं एक और फैक्टर जो इस चुनाव को और दिलचस्प बना सकता है वह है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जो उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर AIMIM चुनाव में मजबूती से उतरती है तो इसका असर सीधे तौर पर सपा और बीजेपी दोनों के समीकरणों पर पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां अल्पसंख्यक वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी साफ है कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होने वाला। एक तरफ अखिलेश यादव अपनी आक्रामक रणनीति, PDA गणित और आजम खान के मुद्दे, इकरा हसन जैसे नए चेहरे और RK चौधरी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और शिवपाल यादव के अनुभव के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विकास के एजेंडे के दम पर मजबूती से खड़ी है। और तीसरी तरफ मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता इस मुकाबले को और जटिल बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव की यह रणनीति वाकई सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार करेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखेगी, या फिर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे फैक्टर पूरा खेल ही बदल देंगे। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब आप बताइए, आप किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। धन्यवाद।